हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। और काफ़ी बच्चों का ये डाउट था, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। आज एक वीडियो की फॉर्म में मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ध्यान रखना किस टॉपिक पर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। काफ़ी बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। तो पहले तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट में इसके बारे में बताना चाहूँगी, बिकॉज जो स्क्वायर है, क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर के ऊपर है, लेकिन मैं आपको इससे अलग सिंपल एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू से दिखाते हैं, तो सबसे पहले तो जो मेन चीज़ें हैं इसके बारे में जिसकी नॉलेज होना स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है। एक तो हम ये मानते हैं, एज्यूम किया गया है कि एनर्जी ऑफ एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एट इन्फिनिटी इज ज़ीरो। ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो उसकी जो एनर्जी होती है, अगर वो इन्फिनिटी पर है कॉम्बिनेशन, तो उसका एनर्जी क्या लेते हैं हम, ज़ीरो लेते हैं। और ये एज्यूम्ड है, ये एज्यूम कर लिया हमने। जैसे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। दूसरा पॉइंट ये समझेंगे आप कि अगर आपके पास सिंगल चार्ज है, ध्यान रखना सिंगल चार्ज, और वो कैसा है, आइसोलेटेड। वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब उसके नेबरहुड में कोई भी अदर चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो कोई एक चार्ज है, ठीक है, उसके अराउंड अदर चार्ज कोई प्रेजेंट नहीं है, उसके आसपास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो अगर एक चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। तो अगर आइसोलेटेड चार्ज है, सिंगल चार्ज है, आइसोलेटेड, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। ध्यान रखना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वो डिफाइंड है, और सिस्टम के लिए कम से कम दो चार्ज का कॉम्बिनेशन तो चाहिए। अगर आप कहेंगे एक चार्ज है तो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही होता है। सो उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, बट इट इज़ डिफाइंड फॉर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है। एक आइसोलेटेड सिंगल चार्ज, कोई दूसरा चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, उसके लिए वो डिफाइंड नहीं है। तो अगर एक चार्ज है सिंगल आइसोलेटेड, उसके नेबरहुड में कोई चार्जेस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट नहीं है एक्सटर्नल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बोर्ड में भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। बस वैल्यू चेंज करके आपको रेक्टेंगल की, स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर की प्लेस पे रेक्टेंगल दे दें, ट्राइंगल दे दें, कुछ भी दे दें, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहली बात, जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी पर अगर कोई चार्ज कॉम्बिनेशन है उसकी ज़ीरो होती है। आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज, नो अदर चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट अराउंड इट, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, जीरो लेते हैं हम उसको। इट इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यानी कि दो चार्जेस, तीन चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए ये डिफाइंड है। या फिर सिंगल चार्ज है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, तब डिफाइंड है उसके लिए एनर्जी। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, इसलिए मैंने नंबर डाल दिया है, चैप्टर 2 का 4th एग्जाम्पल है ये। तो दिस इज एन एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को वॉच करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, कि पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन जो हैं किस टाइप से सॉल्व होंगे। 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर दे दिया ABCD, ठीक है, 4 चार्जेस हैं, स्क्वायर की साइड को D से दिखाया है, तो अंडरस्टूड है ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है, ऑल द साइड्स इन द स्क्वायर आर इक्वल एज शोन इन द फिगर। कह रहे 4 चार्जेस को यहाँ पे अरेंज किया गया है, तो यानी कि A पॉइंट पे चार्ज है +Q, ध्यान रखना +Q की इंपॉर्टेंस है,
एनर्जी के अंदर और पोटेंशियल के अंदर जब चार्जेस पुट करे जाते हैं तो विद साइन रखे जाते हैं। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखते हैं और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव रखते हैं। पोटेंशियल के अंदर और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जब चार्जेस को पुट करते हैं तो विद साइन रखते हैं, जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव वो नेगेटिव। ए पॉइंट पे चार्ज है प्लस क्यू, बी पॉइंट पे चार्ज है माइनस क्यू, सी पॉइंट पे चार्ज है प्लस क्यू, डी पे है माइनस क्यू, राइट। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। कितना वर्क किया हमने इस अरेंजमेंट को पुट करने के लिए, ठीक है, यानी कि इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करने के लिए हमने कितना वर्क किया। दैट मीन्स अगर हम कहानी बनाएं इसकी तो सबसे पहले अगर सारे चार्जेस को हटा दो, आप कोई चार्ज नहीं है तो आप लेके चल रहे हैं, मैं इमेजिन कर रही हूँ, सपोज कह रहे हैं सबसे पहला चार्ज हम ए पॉइंट पे लाए तो हम इन्फिनिटी से चार्ज को, ठीक है, धीरे धीरे वेरी स्लोली, ठीक है, और यहाँ पे ला रहे हैं, लेकिन कोई और चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि अभी पहला चार्ज रख रही हूँ मैं, तो मुझे वर्क निकालना है। इन सब को रखने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही तो देखूंगी, ऐसे थोड़ा ना कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इमेजिन करो कोई यहाँ पर नहीं है, यानी कि कोई भी चार्ज यहाँ नहीं है, आपको पहला चार्ज लेकर आना है। तो जब आप पहला चार्ज लेकर आओगे तो कोई भी चार्ज यहाँ नहीं है, ये सपोज करना है आपको कि कोई अदर चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है एक्सटर्नल कहीं, तो उसका मतलब एक आइसोलेटेड चार्ज को ला रहे हैं और कोई अदर चार्ज नहीं है, तो पहले वाले चार्ज को लाने का वर्क क्या होगा? जीरो। तो फर्स्ट जो चार्ज है जब उसको लाओगे तो जो और चार्जेस हैं वो कोई भी प्रेजेंट नहीं है। जब आप पहले को लेकर आए तो नेबरहुड में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो आइसोलेटेड चार्ज को लाने का वर्क क्या होगा? जीरो होगा। अब हम जब बी को लेकर आए तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, तो ए तो आ गया, यहाँ रख दिया। अब हम जब बी को लेकर आ रहे हैं तो ए प्रेजेंट है पहले से ही, ठीक है, तो अब ये आइसोलेटेड नहीं है, तो जब बी वाले को लेकर आएंगे तो बी आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि जब आप बी को लेकर आ रहे हैं तो ए पहले से आप लेकर आ चुके हैं, तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जब आप बी को लेकर आओगे तो इसका वर्क निकलेगा बेटे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। जब आप सी को लेकर आओगे, और ध्यान से देखना मैं क्या बता रही हूँ, जब आप सी को लेकर आओगे तो ये दोनों पहले से प्रेजेंट है, ये दोनों से पहले से प्रेजेंट है, तो सी का जो एनर्जी आएगी वो ए के साथ में भी निकलेगी, ध्यान रखना, ए के साथ में भी निकलेगी, और सी की एनर्जी बी के साथ में भी निकलेगी, क्योंकि जब आप सी को लेकर आएंगे तो बी और ए वाले पहले से बैठे हुए हैं, क्योंकि आप पहले ला चुके हो उन्हें। और ऐसे आप जब डी को लेकर आओगे तो ये तीन पहले से बैठे हुए हैं अब, ठीक है, तो जब डी को लेकर आओगे तो आप इसके साथ में भी एनर्जी निकालोगे, डी की एनर्जी बी के साथ में भी निकलेगी, डी की एनर्जी ए के साथ में भी निकलेगी। तो मैंने थोड़ी सी स्टोरी बता दी है आपको इस क्वेश्चन की, और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी मैंने यहाँ लिखा है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने पहला स्टेप लिया है, ये चार्ज नहीं है, पहला ले रहे हैं, ए को ला रहे हैं, पहला फर्स्ट वाला चार्ज कि ए पे हमने चार्ज को रखने में कितना वर्क किया, ठीक है, तो पहला चार्ज ला रहे हैं। तो हमें ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा है ये क्या है, इनको अरेंज करने में कितना काम किया आपने, इसको लाने के लिए कितना काम किया, इसको लाने के लिए कितना काम किया, इसको लाने के लिए कितना काम किया, इसको यहाँ रखने में कितना काम किया। तो पहले आप इसको लेकर आ रहे हो, यानी कि ये तीन तो है ही नहीं, अभी शुरुआत कर रहे हैं हम, हमारी स्टार्टिंग है, तो पहले चार्ज को रखने में कितना वर्क किया। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज होते रहते हैं, वो ये सोचते हैं बी पे तो चार्ज बैठा हुआ है, फिर टीचर क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया है, राइट। अब मैंने ये बताया आपको, मैंने कहा यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू लाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे नहीं बैठा है, ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी, वहाँ से यहाँ लाने के लिए, ठीक है, मैंने कितना वर्क किया। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसको ये भी कहाँ है, ये भी कहाँ है, इन्फिनिटी पर, वहाँ से ला रहे हैं और यहाँ ला रहे हैं, तो कोई और चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी रब कर दिया मैंने, चलो ये भी, कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, एक चार्ज है प्लस क्यू, उसको इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कितना पोटेंशियल है यहाँ पर, कोई पोटेंशियल नहीं, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना पोटेंशियल होगा। अब उसका वर्क डन कैसे होगा, यानी कि वर्क डन ए के लिए कितना आएगा, जब पोटेंशियल ही नहीं है, ठीक है, तो उसका मतलब वर्क डन फर्स्ट वाले चार्ज को लाने का क्या होगा, जीरो, यानी कि पहले वाले चार्ज के लिए वर्क डन जीरो होगा। अब उसको ये बोल दो कि वर्क जीरो है, एनर्जी जीरो है, क्योंकि जो हम वर्क करते हैं
अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाने के लिए, ठीक है, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जब वर्क ही नहीं किया तो एनर्जी क्या आएगी? तो जब पहले वाले चार्ज को यहाँ ला के रखा तो कोई एनर्जी नहीं आएगी उसकी, क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज, उसके नेबरहुड में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हो तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? जीरो, यानी कि कोई वर्क आपने नहीं किया। अब ये वर्क डन आ गया ए पॉइंट का जीरो। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की, यानी कि स्टेप नंबर 2। ध्यान रखना, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 पे आ गए। अब जरा यहाँ देखना, पहले मैंने क्या लिखा था? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज प्लस क्यू ला रहे हैं एट ए पॉइंट पे ला रहे थे हम। When no other charge is present in the neighborhood, no other charge is present in the neighborhood, जब पहले वाले चार्ज को लाए, ठीक है, फर्स्ट चार्ज को लेकर आए हम, तो कोई चार्ज और प्रेजेंट ही नहीं था, शुरुआत करी हमने ए से, तो उसका मतलब वर्क डन क्या आएगा? जीरो आएगा। कोई फील्ड ही नहीं है जिसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम। अब जब हम बी को लेकर आएंगे, ध्यान से देखना, जब बी को लेकर आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है, और हमें उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब बी को लेकर आएंगे तब वर्क करना पड़ेगा आपको। सो अब आप क्या कहेंगे? वर्क डन, नेक्स्ट स्टेप, वर्क डन, ढंग से देखना मैं क्या लिख रही हूँ, टू ब्रिंग द चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज माइनस क्यू एट बी, माइनस क्यू वाले चार्ज को बी पॉइंट पे ला रहे हैं। व्हेन, कंडीशन है अब, when plus q is present at A, when charge plus q is present at A, जब हम B को ला रहे हैं तो A पॉइंट पे चार्ज पहले से ही है, तो वर्क डन फॉर B, वर्क डन फॉर B कैसे आएगा? जो B का वर्क डन आएगा, जरा पोटेंशियल को रिकॉल करना। पोटेंशियल क्या होता है आपके पास में? पोटेंशियल रहता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन अपॉन द टेस्ट चार्ज, जो भी चार्ज ला रहे हो। सो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैंने पूछा वर्क कितना होगा, तो वर्क कितना होगा? पोटेंशियल और चार्ज इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क कैसे निकलता है? पोटेंशियल और चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो वर्क कैसे आएगा? तो यहाँ देखो बी के लिए वर्क कैसे आएगा? जो पोटेंशियल है ए पॉइंट को लेकर बी पॉइंट पे, यानी कि इस वाले चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, तो पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज क्या लेकर आ रहे हैं? ढंग से देखो, माइनस क्यू। तो चार्ज तो माइनस क्यू है, तो चार्ज तो मैंने माइनस क्यू लिखा। और बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? इस वाले चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ये आप जानते हो। यहाँ देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर याद नहीं है, 1/4πε0 Q/R। सो पोटेंशियल क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। तो इस वाले चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0, चार्ज कितना है ये? प्लस क्यू, और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? स्क्वायर की साइड कितनी है? डी, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क डन बी के लिए हमने कितना किया? चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा ये? माइनस 1/4πε0 माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट? क्यू स्क्वायर, और माइनस मैंने फ्रंट पे लिख दिया, ठीक है। ये माइनस जो है मैंने फ्रंट पे लिख दिया, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये आ गया। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं और वर्क एनर्जी के इक्वल होता है। यहाँ पे तो हमने लगा दिया, चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब सीधा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ देखो सीधा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दूँ तो मैं इसको रब कर रही हूँ, उससे कन्फ्यूजन कम होगा। अगर दो चार्जेस के बीच में सीधा पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। और जो एनर्जी होती है वो वर्क डन ही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अगर आपको पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो ये समझो, दो चार्जेस के बीच में कितनी एनर्जी होती है। अब देखो कितनी एनर्जी आएगी, 1/4πε0। एक चार्ज क्या है?
प्लस क्यू, दूसरा क्या है माइनस क्यू, तो लिख दिया मैंने, एक बार प्लस क्यू है और एक क्या है माइनस क्यू है। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, डायगोनल सॉरी ये जो साइड है स्क्वायर की कितनी है डी, तो उसका मतलब कितनी एनर्जी आ गई माइनस क्यू स्क्वायर, ये तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। इसका मतलब बी वाले चार्ज को लाने के लिए, बी वाले चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क किया, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, 2 के लिए तो निकल गया है, ए को लाने का वर्क 0, बी को लाने का वर्क, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन। अब सी को लाने का वर्क निकालेंगे, फिर डी को, और फिर सबको सम करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब स्टेप नंबर 3 पर पहले इस चार्ज को लेकर आए, वर्क डन 0, जब इसको लेकर आए तो इन दोनों के बीच में हमने वर्क निकाला, यानी कि इसकी पोटेंशियल की वजह से, और ये चार्ज था। अब जब हम यहाँ पर चार्ज लेकर आ रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ चार्ज अभी नहीं है, इसको लेकर आ रहे हैं, कितना लेकर आ रहे हैं प्लस क्यू। तो जब आप सी पॉइंट पे प्लस क्यू वाले चार्ज को लाओगे तो यहाँ दोनों पहले से प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो इसकी एनर्जी यानी कि इसकी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ भी निकलेगी, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ये दोनों भी पेयर में। और जब ये लेकर आए हो तो ये भी पहले से प्रेजेंट है, तो उसकी एनर्जी इसके साथ भी निकालेंगे, ध्यान रखना है ये। तो उसका मतलब इसके अगेंस्ट भी, इसके पोटेंशियल के जो यहाँ पोटेंशियल है यानी कि फील्ड भी होगी, उसकी फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क किया आपने, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। इसकी फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क किया आपने, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, यानी कि 2 बार एनर्जी निकलेंगी। तो जब प्लस क्यू को लेकर आओगे सी पॉइंट पे, तो एक बार इसके साथ में एनर्जी निकाल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और एक बार इसकी एनर्जी इसके साथ में निकाल देंगे, राइट। तो अब हम कैसे निकालेंगे, यानी कि वर्क डन फॉर सी, तो वर्क डन फॉर सी कैसे आएगा, ढंग से देखना। वर्क डन कैसे आता है, चार्ज जो भी लेकर आ रहे हो आप, जो भी चार्ज लेकर आ रहे हो उसको पोटेंशियल ऑफ सी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज और जिस पॉइंट पर आप उसको लेकर आ रहे हो उस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा वर्क। अब जो सी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो बी की वजह से भी होगा क्योंकि बी पहले से प्रेजेंट है, और ए की वजह से भी होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे निकालेंगे ये मैंने बेसिक बता दिया, अब मैं इसको इजी फॉर्म में कर देती हूँ। इसका मतलब एक बार सी पॉइंट की एनर्जी निकालनी है बी के साथ एनर्जी, और एक बार सी पॉइंट की एनर्जी निकालनी है ए के साथ। अब यहाँ देखो ये जो डिस्टेंस है ए और सी के बीच में, ये डी नहीं है क्योंकि बी और सी के बीच में तो डिस्टेंस क्या है, डी है, ये स्क्वायर की साइड है, लेकिन ये जो है ये डायगोनल है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डी है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, √2d। तो मैंने कहा था कि जो वर्क डन होता है यानी कि चार्ज इनटू पोटेंशियल, वो क्या आ जाती है आपके पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ देखना 2 बार एनर्जी निकालनी है, पहले मैं बी और सी के बीच में एनर्जी निकाल रही हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R, Q1 इंटू Q2 ये वाला चार्ज, ठीक है, और ये वाला चार्ज, तो कितना हो जाएगा, एक बार प्लस Q और एक बार माइनस Q, ठीक है, और B और C के बीच का ये डिस्टेंस कितना है, D, तो डिस्टेंस D, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। और जो वर्क डन होता है एनर्जी की फॉर्म में ही क्या होता है, स्टोर, तो मैंने एनर्जी निकाल दी सीधा, प्लस अब मैं इसकी एनर्जी इसके साथ निकाल रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखो दोबारा से एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, सो दिस इज प्लस Q और यहाँ भी प्लस Q, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है, √2d, तो मैंने यहाँ पे लिखा √2d। तो ये मैंने C के लिए निकाल दी। तो इसका मतलब C के लिए वर्क कैसे आएगा, एक बार इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच की एनर्जी, एक बार इसकी एनर्जी इसके साथ में, ठीक है। तो मैंने इसको निकाल दिया, स्केलर क्वांटिटी होती है, सीधा ऐड हो जाएगा, यानी कि एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस का Q², दिस इज माइनस Q² अपॉन में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, और ये कितना आ जाएगा प्लस का Q², Q इंटू Q² और यहाँ क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2d। अब देखिए किसके लिए ये वर्क आ गया, C वाले चार्ज को लाने के लिए। अब लास्ट वाला स्टेप रह रहा है, कौन से वाला, D। जब आप D वाले पॉइंट पे चार्ज को लेकर आओगे तो ये तीनों पहले से प्रेजेंट है, तो D का जो सिस्टम है यानी कि जो कितने कॉम्बिनेशन लेंगे, D की एनर्जी इसके साथ भी निकालेंगे, D की एनर्जी इसके साथ भी निकालेंगे, और D की एनर्जी इसके साथ भी निकालेंगे, राइट। तो पहले तो C पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, क्या आएगा,
सी पॉइंट पे चार्ज को लाने के लिए वर्क कितना किया हमने? ओके, लास्ट स्टेप पे फाइनली पहुंच गए हैं। स्टेप नंबर 4 देखना, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज माइनस क्यू वाला चार्ज लाना, कौन से वाले पॉइंट पे? डी पॉइंट पे लेकर आना है यहाँ पर, ठीक है। व्हेन चार्ज प्लस क्यू इज एट ए, प्लस क्यू ए पे बैठा हुआ है, माइनस क्यू एट बी एंड प्लस क्यू एट सी, यानी कि तीन चार्जेस हैं। तो जो डी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो ए की वजह से भी होगा, जो डी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो बी की वजह से भी होगा, और जो डी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो सी की वजह से भी होगा। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल जो डी पॉइंट पे होगा इन तीनों की वजह से होगा। अब क्या होगा? डी पॉइंट पे चार्ज कितना लेकर आ रहे हो? माइनस क्यू, ठीक है। तो ये लास्ट वाला है माइनस क्यू। तो वर्क डन डी पॉइंट का कैसे आएगा? चार्ज को जो आप लेकर आए हो डी पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या बन जाता है? एनर्जी। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, और ये तो आप जानते हो वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी। जो हम वर्क करते हैं एक्सटर्नल एजेंट, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो मैं सीधा ही कॉन्सेप्ट आपको लगवा रही हूँ, मैं एनर्जी ही निकाल रही हूँ। तो ध्यान रखना, जो डी पॉइंट के लिए एनर्जी आएगी वो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखो। एक बार डी की एनर्जी, ये दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस को लेकर, ठीक है, डी पॉइंट के लिए एक बार डी की एनर्जी बी को लेकर, तो इसको ज्वाइन करेंगे, राइट। तो एक बार डी और ए पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, एक बार डी और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, और एक बार डी और सी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो तीनों को सम कर दो। सो क्या आ जाएगा? पहले यहाँ देखते रहो, डी और ए के बीच में निकल रही है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। Q1 इंटू Q2, एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, डी और ए के बीच में निकाल रहे हैं, टू चार्जेस के बीच में एनर्जी, इन दोनों के बीच में। तो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर, ये डिस्टेंस कितना है? डायगोनल है, सॉरी साइड है स्क्वायर की, तो कितनी हो गई? डी। ये आ गया। एक बार अब देखो, पहले इसके साथ निकाली, अब डी की एनर्जी बी के साथ निकालो। तो सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, ये कितना है? माइनस क्यू। सो दिस इज माइनस क्यू। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन देखने की जरूरत है, माइनस क्यू। और ये भी कितना है? माइनस क्यू। और डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में कितना है? ये जो है डायगोनल है, तो कितना हो जाएगा? √2d प्लस एक और बच रहा है डी का सिस्टम इसके साथ, सी के साथ, ये और रह गया। अब इसको भी निकालते हैं, तो प्लस वहाँ पे लिख दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। तो एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। एक क्या है? माइनस क्यू है, एक क्या है? प्लस क्यू है, और आर कितना है? डिस्टेंस डी। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल वर्क हमें डी पॉइंट के लिए कितना करना पड़ेगा? दिस इज माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, राइट। ये वाला पार्ट क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, सो प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2d। इसको देखें, माइनस प्लस चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो उसका मतलब खुद ही देख लो, जब डी पॉइंट के लिए आपने वर्क निकाला तो 3 टर्म आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि 3 चार्जेस पहले से प्रेजेंट है। जब ए पॉइंट के लिए निकाला था तो कोई चार्ज नहीं था, तो एनर्जी क्या आई थी? 0, यानी कि वर्क क्या आया था? 0। जब बी पॉइंट के लिए लेकर आए तो एक पहले से प्रेजेंट था, तो एक ही टर्म आई थी उसमें। जब सी पॉइंट के लिए निकाला तो 2 टर्म आई थी, क्योंकि 2 चार्जेस पहले से प्रेजेंट थे। जब डी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं वर्क, तो 3 चार्जेस पहले से प्रेजेंट है, तो 3 टर्म आ रही है। अब मैंने पूछा आपसे, भाई टोटल वर्क बताइए कितना किया। तो वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। सबको ऐड कर दो भाई, पहले स्टेप का ए का वर्क, बी का वर्क, सी का वर्क, डी का वर्क, सबको ऐड कर दो, टोटल आंसर आ जाएगा। अब मैं सारे चार्जेस को लेकर जो हमने निकाला, ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का और डी पॉइंट का, सबको ऐड कर रही हूं। मैं रब कर देती हूं उसको। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिख दिया है, ए पॉइंट का वर्क क्या आया था? 0 आया था। बी जब चार्ज लेकर आए थे तो ए प्रेजेंट था, तो बस एक टर्म आएगी। जब हम सी को लेकर आए थे तो 2 अदर चार्जेस प्रेजेंट थे, तो 2 टर्म आई। जब हम डी को लेकर आए तो पहले से 3 चार्जेस प्रेजेंट थे, 3 टर्म आई। 3 बार हमने चार्ज कॉन्फिगरेशन को लेकर, पेयर को लेकर एनर्जी निकाली। अब मैंने आपसे पूछा टोटल वर्क कितना हो गया, तो टोटल वर्क क्या बताएंगे? ए का वर्क
प्लस बी का वर्क प्लस सी का वर्क प्लस डी का वर्क, यानी कि सारे चार्जेस को लाने में हमने पूरे सिस्टम को अरेंज करने में कितनी मेहनत करी, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे। तो वर्क कैसे आ जाएगा, ए का वर्क क्या आया 0, बी का वर्क कितना आया आपके पास में माइनस, तो मैं इसको माइनस लिख रही हूँ, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। चार्ज जैसा होता है प्लस लिखते हैं, माइनस होता है माइनस लिखते हैं। सी के लिए वर्क कितना आया, यहाँ देखो अगेन ये माइनस है तो उसको माइनस लिख रही हूँ ये टर्म। तो सी के लिए ये तो किसका वर्क था, ए का वर्क था, ये किसका वर्क है, बी का वर्क है। सी का वर्क देखो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, प्लस ये भी है प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2 डी, ठीक है। डी के लिए देख लो यहाँ लिखा हुआ है ये, डी के लिए माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, सेकेंड तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, सबको ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म क्या थी, प्लस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2 डी, ठीक है। लास्ट वाली टर्म देख लो क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो मैंने सबको लिख दिया, सारा सिस्टम जो मैंने फाइंड किया वो सब पुट कर दिया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं बस, और काम हमारा खत्म हो गया, यानी कि सबको ऐड करके फाइनल आंसर निकाल रहे हैं। तो ढंग से देखना बेटे, माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, देन देखो यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, देन लास्ट में देखो माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये चार टर्म एक जैसे हैं बिल्कुल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस 4 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये बाकी के ये दोनों टर्म देखो, ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, यहाँ भी रूट 2 डी है, यहाँ भी रूट 2 डी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2 डी, राइट। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, जो भी कॉमन आ रहा है, तो हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। एक तो क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनफैक्ट माइनस ले सकते हैं यहाँ से, तो माइनस का क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और ये भी डी। मैंने माइनस का क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस का क्यू स्क्वायर बाहर चला गया है, क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, सो यहाँ पर 4 रह जाएगा, ठीक है। अपॉन में कुछ भी नहीं, सारा कॉमन ले लिया। यहाँ देखना बेटे, यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, इट इज़ 2, और आपने माइनस कॉमन लिया है, ध्यान रखना यहाँ माइनस है, तो ये तो माइनस कॉमन आ गया, यहाँ प्लस है, और आपने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये क्या हो जाएगी -2, यहाँ 2 रह जाएगा, क्यू बाहर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और अपॉन में रूट 2 रह जाएगा, ये रूट 2। अब आप समझ सकते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं ये माइनस क्यू जब इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 माइनस आ जाएगा, और ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो दूसरी टर्म क्या है, प्लस, राइट। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या यहाँ भी लीव कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आंसर को हम लीव कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करना है। यहाँ 2 है, यहाँ रूट 2 है, अपॉन में रूट में नहीं छोड़ना है, तो कैंसिल हो जाएगा, और अप साइड में रूट 2 रह जाएगा, यानी कि टोटल वर्क डन कितना आ गया, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या है 4, ये 2 है, ये रूट 2 है, रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अप साइड में सिर्फ क्या बच जाएगा, रूट 2 रह जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। आप इसको एक बार वॉच करने के बाद में, पूरा वीडियो वॉच करने के बाद में खुद ट्राई करना, क्योंकि जब आप खुद ट्राई करते हो क्वेश्चंस आप तभी कर पाते हो। ऐसे नहीं होता है कि वीडियो वॉच कर लिया और क्वेश्चन हो गया। वीडियो वॉच करो, उसके बाद खुद ट्राई करो क्वेश्चन को, उसमें डाउट हो देन उसको चेक करो कि कहाँ पे डाउट है। एंड प्लीज़ बेटे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, एंड डू कमेंट कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं समझ में आया, क्योंकि आप कमेंट्स करते हो तो मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलती है और वर्क करने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, वीडियो कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया, ये भी प्लीज़ मुझे रिप्लाई करना।